दिल्ली नगर निगम में राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार का शोर थम गया। राजनीतिक दलों ने आखिरी दिन जनता के घरों तक पहुंचने की पूरी ताकत झोंक दी। राजनीतिक दलों ने जनता तक पहुंचने के लिए पदयात्रा, नुक्कड़ सभा से लेकर डोर टू डोर प्रचार किया। एमसीडी चुनाव में इस बार जैसा नजारा रहा है वैसा शायद पहले कभी नहीं रहा। निगम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने इतनी ताकत कभी नहीं लगाई थी। पार्षद उम्मीदवारों का प्रचार करने और उनकी तरफ से वोट मांगने के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री तक गली मोहल्लों में सभाएं की। आम आदमी पार्टी ने अपने काम के आधार पर निगम की सत्ता में सेंध लगाना चाहती है, जबकि भाजपा उस पर आरोपों की बौछार करके अपना सत्ता बरकरार रखना चाह रही है। एमसीडी चुनाव, आप बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें? निगम में अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी बीजेपी या आम आदमी पार्टी को मिलेगा जनता का प्यार? अरविंद केजरीवाल के 10 गारंटी जनता को लुभा पाएगी? नगर निगम में अपनी सत्ता काबिज करने के लिए आम आदमी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिली, जबकि कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती नजर आई। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए 10 गारंटी दी है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। फंड मैं कह रहा हूं ना, कहीं से लेके आऊं। पहले ये कहते थे दिल्ली सरकार में फंड की चिंता है, हमारे टाइम में तो समस्या नहीं। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को नया पैसा नहीं दिया, हमारा जो हक था वो भी नहीं दिया दिल्ली सरकार को, कुछ नहीं दिया। हम तो नहीं चिल्लाए, बच्चों की तरह नहीं रोते, हम गाली गलौज नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, काम करते हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर दो, पैसे ही पैसे आ जाएंगे। फिर हो सकता है एमसीडी से थोड़ा सा पैसा इनके नंबर 2 को भी पहुंचा दें हम। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक चुनाव प्रचार करते नजर आए। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी खूब प्रचार किया। मुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव प्रचार के लिए उतारा था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और मीनाक्षी लेखी ने भी चुनाव प्रचार किया। जब इतने 7 लाख लोगों ने इलाज करवा लिया, दिल्ली में तो बड़े बड़े अस्पताल है, दिल्ली तो देश की राजधानी है, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, दुनिया भर के अस्पताल, यहाँ तो कई लाखों में हो गया होगा, हमसे दुगना तिगना हो चुका होगा, लेकिन यहाँ तो पता चला कि ये योजना ही लागू नहीं हुई है। अरे भाइयों बहनों, आपको मोदी जी से आपका बैर हो सकता है, मोदी जी पूरे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता होगा। अरे मित्रों, यहाँ पर कोई मंदिर होगा, गुरुद्वारा होगा, चर्च होगी, केजरीवाल की गाड़ी की ब्रेक वहां पर नहीं लगेगी, लेकिन जहां पर मस्जिद होगी तो 42,000 रुपए निकाल के मौलवी के खाते में डाल देंगे मेरे भाई और बहन। क्यों? अरे मोदी जी की सरकार बनी, करतारपुर कॉरिडोर को खुलवा दिया, 550वां गुरु नानक देव जी का हमने प्रकाशोत्सव मनाया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का मनाया। दिल्ली की जनता केजरीवाल की सरकार से ठगी हुई महसूस करती है, उनके साथ धोखा हुआ है। यह दिल्ली की केजरीवाल की सरकार कुशासन की मूर्ति है और भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई सरकार है। इसलिए आप देख रहे हैं उत्साह लोगों में, और वो लोग आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने के लिए आतुर हैं। और इसलिए ये जो जन सैलाब है ये बता रहा है कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। एमसीडी में अपनी 15 साल पुरानी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत तमाम बड़े नेताओं की फौज चुनावी जंग जीतने के लिए उतार दी थी। दिल्ली के 70 विधानसभा में बीजेपी ने 70 नेताओं को तैनात कर दिया था। बीजेपी किसी भी कीमत पर एमसीडी चुनाव जीतना चाहती है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी या आम आदमी पार्टी को जनता का प्यार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।